और जयपुर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा मीडिया से रूबरू हुए, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। छात्रों के साथ जो गए 5 साल में जो कुठाराघात किया गया है वो आप सभी से छुपा हुआ नहीं है। पेपर लीक कर करके और हमारे युवाओं को बेरोजगार बनाया। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी जिस तरह से उन युवाओं के साथ जो कुठाराघात किया, जो धोखा हुआ, उनको एसआईटी की जांच करके और उन्होंने जेल में डालने का काम किया। और बाकी इन 1.5 साल में बहुत सारे युवाओं के लिए नौकरियों की वैकेंसी निकाली और उनको रोज़गार देने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से राजस्थान की प्रगति में जिस तरह से यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जो काम है वो सबको दिख रहा है। आप ERCP योजना से लेके आप गैस सिलेंडरों की सब्सिडी कम करने का मामला हो, पेट्रोल डीजल का कम करना और समांतर राजस्थान में करने का मामला हो, इस तरह से जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी इन 1.5 साल में जो राजस्थान के उत्थान के लिए, राजस्थान के विकास के लिए और हर वर्ग और हर क्षेत्र के लिए युवाओं को रोज़गार के देने के लिए राइजिंग राजस्थान करके राजस्थान में अनेक हमारे इंडस्ट्रीज़ लगे और उनमें युवाओं की ज़्यादा से ज़्यादा उनकी भागीदारी बढ़े, युवाओं को रोज़गार मिले, इसको लेकर तमाम कार्य कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आज जो NSUI के छात्रों के सभा में जो आप पहुँचे हैं पायलट साहब ने, तो चुनावों के छात्र संघ चुनाव के बारे में कहा है। तो छात्र संघ चुनावों के बारे में मैं मानता हूं कि सचिन पायलट जी, माननीय गहलोत जी के खिलाफ ही आंदोलन मानता हूं मैं इसको, क्योंकि बंद जो छात्र संघ चुनाव है, जो बंद कांग्रेस सरकार ने और गहलोत जी की सरकार के टाइम इन्होंने किया है। और मेरे पास वो फाइल भी है जिस पे इन्होंने लिखा है कि क्यों बंद कर रहे हैं। वो चीज़ हमारी लिंग 2 कमेटी की जो सिफारिशें हैं उनके तहत उन्होंने हवाला दिया है। और ये उन्होंने मैं मानता हूं कि गुजरात में भी 2006 से बंद है, मध्य प्रदेश में भी बंद है और दिल्ली में भी बंद है, लेकिन राजस्थान में भी वही हवाले देकर और छात्र संघ चुनाव रोके गए हैं। और वो शायद जो उस फाइल में लिखा गया है उन को लेकर अभी तक वही बात है कि हम इनको हम न तो चालू किया और हमने न बंद किया। इसलिए ये मैं मानता हूं कि ये क्वेश्चन और ये सवाल माने गहलोत साहब से पूछे और उनकी सरकार से पूछे। तो क्या लगता है सर, चुनाव देखिए, हम तो सबसे पहले हमारा जो लक्ष्य है यही है कि छात्रों का अभी प्रवेश प्रक्रिया चालू है। आज भी मैंने कई जगह पे छात्र संख्या ज़्यादा है, कहीं सीटें बढ़ाने का काम है, कहीं प्रवेश में कोई दिक्कत आ रही है, तो हम उनकी प्रवेश प्रक्रिया का काम करें और शिक्षकों की व्यवस्था करके और उनको सुचारू रूप से शैक्षणिक व्यवस्था का कार्य करें। जब तक हम इस मामले में चुनाव के मामले में मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वो क्वेश्चन कांग्रेस सरकार ही थी उस समय की, जब वो ही दे पाएगी। सरकार मंशा रखती है। देखिए, मैं कह रहा हूँ जो जिस पॉइंटों पे लेकर उन्होंने बंद किया है वो पॉइंट आज भी वही है। इसलिए हम भी उन पॉइंटों के खिलाफ नहीं जा। बीच बीच में कई बार चुनाव तो डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को आप सुन रहे, उच्च शिक्षा मंत्री भी, और ऐसे में उन्होंने अपनी बात रखी है और कहा है कि ये कांग्रेस सरकार के वक्त में बंद किए गए थे और ये छात्र संघ चुनाव जिन कारणों से बंद किए गए थे वो तो जस के तस अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। इसीलिए सबसे पहले हमारी प्राथमिकता ये है कि जो प्रवेश प्रक्रिया है वो पूरी हो, सुचारू रूप से आगे बढ़े और उसके बाद इस पर सोचा जाएगा। हालांकि अभी इस पे कुछ भी कह नहीं सकते हैं, क्योंकि वो वक्त था कोरोना के वक्त, ये चुनाव नहीं हुए और उसके बाद अलग अलग कारण दिए गए। चुनाव विधानसभा चुनाव थे, उस वजह से भी एक वजह रही कि कांग्रेस ने इनको डिले किया, नहीं होने दिया। कारण हालांकि अलग बताए गए, तो वो कारण तो अभी वैसे के वैसे ही बने हुए हैं, वो पॉइंट तो वैसे के वैसे ही बने हुए हैं, तो अभी इस पर कुछ भी कहना सही नहीं होगा। आज जिस तरह से NSUI ने ये प्रदर्शन किया है, उस प्रदर्शन के बाद सचिन पायलट ने अपनी बात रखी और अब उसका जवाब देते हुए, पक्ष रखते हुए सरकार का